नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत कविता और वसंत कविता का पहला पद्य पढ़ रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने जो वसंत कविता है जिसे लिखने का जो काम है वो कवि रघुवीर सहाय ने किया। तो सबसे पहले हमने इस अध्याय में रघुवीर सहाय के परिचय को पढ़ा। रघुवीर सहाय का पूरा जीवन परिचय पढ़ने के बाद हमने फिर सबसे पहले हम जो क्लास पढ़ रहे हैं वो पहली क्लास हमारी वसंत कविता की है और वसंत कविता का पहला पद्य है। तो देखते हैं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पीराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई वो, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया है। अब इसमें सबसे पहले हमें एक एक शब्द को समझ समझ के उसका अर्थ पढ़ना है और अर्थ पढ़ने के बाद फिर पूरी व्याख्या को समझेंगे। तो करते हैं शुरुआत। पहले जैसे बहन दा कहती है। देखिएगा, यहां से ले लेंगे। कवि कहता है कि कवि कहता है कि कवि कहता है कि जैसे जैसे इसको ले लेंगे नंबर 1 पर। कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन बचपन में मुझे मेरी बहन बचपन में मुझे बचपन में मुझे दा दादा, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। इसको ले लेंगे नंबर 3 पर। कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन बचपन में मुझे दा दादा कहकर बुलाती थी। कहती है, कहती मतलब कहकर बुलाती थी। बुलाती थी। कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन बचपन में मुझे दा दादा कहकर बुलाती थी। ठीक है। ऐसे इसी प्रकार ऐसे इसी प्रकार यहां से ले लेंगे, ये हो जाएगा नंबर 4 पर। इसको ले लेंगे नंबर 5 पर। इसी प्रकार इसी प्रकार किसी बंगले के इसी प्रकार किसी बंगले के, इसको ले लेंगे नंबर 6 पर। किसी बंगले के किसी बंगले के
किसी बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर, तो सबसे पहले लेंगे किसी इसको ले लेंगे नंबर 7 पर, किसी, इसको ले लेंगे नंबर 8 पर, अशोक के, किसी अशोक के, किसी अशोक के, उसके टेका लगा देना है, गेट के दरवाजा बार बार, किसी अशोक के, अशोक के तरु, तरु यानी पेड़ पर, पेड़, तरु, तरु यानी पेड़ पर, पेड़ पर, इसको ले लेंगे नंबर 10 पर, इसी प्रकार किसी बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर, पर आप में से जो भी विद्यार्थी, लड़का लड़की जिसकी भी मर्जी हो, बोर्ड पे पढ़ाने आना चाहे तो अच्छे से समझ के और आप आ सकते हैं, पूरी छूट है आप। और कहते हैं कि हौसला खुद को जगाना पड़ता है इस जमाने में, कोई दूसरा आपके अंदर हौसला नहीं जगाने वाला। आप खुद सोचेंगे कि मुझे कुछ करना है तभी आप आगे आएंगे, अन्यथा ऐसे बैठे रहे तो बैठे रह जाओगे, और बैठे रहने वाले को जमाने में कुछ भी नहीं मिलता, चाहे वो कितनी कोशिश करो। कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तुमको तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। धन्यवाद। आगे देखते हैं। तो मैं कह रहा हूं ना कि जितना आप आगे बढ़ोगे इतना ही रास्ता आपको, आपका लक्ष्य नजदीक आता जाएगा, इसलिए कोशिश करो और आगे बढ़ो। ये जमाना है जीने नहीं देता, कहते हैं ना कि जमाना बड़ा खराब है, पानी पियो तो शराब है, ये जमाना बड़ा खराब है। चलते हैं आगे। कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, जमाने में क्या रखा है। कहते हैं कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो, इस जमाने में क्या रखा है। जमाना तो दगा देगा, अगर किताबें दगा देगी तो लाइफ बना देगी, अगर किताबों ने तुम्हें दगा भी दिया तो तुम्हारी जिंदगी बना देगी। जमाने में क्या रखा है, ये जमाना बड़ा दगाबाज है। जमाने पे भरोसा मत कर ए मेरे दोस्त, हर पल पछताएगा और चोट खाकर दोबारा लौटकर घर ही आएगा। तो चलते हैं। इसी प्रकार किसी बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया, कोई चिड़िया, ध्यान से सुनिएगा, कोई चिड़िया, अब इसको ले लेंगे नंबर 11 पर। कोई चिड़िया, कोई चिड़िया कूकी कूकी चहचहाने लगती है। नहीं भाई साहब, कोई चिड़िया चहचहाने लगती है, चहचहाने लगती है। कोई चिड़िया, कोई चिड़िया चहचहाने लगती है। इसी प्रकार जैसे, सुनिएगा, जैसे बचपन में कवि की बहन उसे दादा कहकर के पुकारती थी, इसी प्रकार किसी बंगले के अशोक, किसी बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर
कोई चिड़िया चहचहाने लगती है, कूकने लगती है, मतलब चहचहाने लगती है। और चहचहाता कौन है? चिड़िया चहचहाने लगती है। आगे बढ़ते हैं। चलती सड़क के किनारे, इसको ले लेंगे। इसी समय, इसी समय, इसी समय चलती सड़क के किनारे, इसी समय चलती सड़क के किनारे, इसको ले लेंगे नंबर 13 पर। इसी समय चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर, है ना, इसको ले लेंगे नंबर 14 पर। लाल बजरी से बने हुए, लाल बजरी से बने हुए, लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर इसी समय चलती सड़क के किनारे लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर, लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर, लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर, ध्यान से समझिएगा, लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर, बजरी तो जानते हैं ना आप, बालू रेत, लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर ऊंचे तरुवर से, इसको ले लेंगे नंबर 15 पर। ऊंचे पेड़ से, ऊंचे पेड़ से, किसी ऊंचे पेड़ से बड़े बड़े पियराए पत्ते, इसको ले लेंगे नंबर, अभी इसको छोड़ रखा है अपन, पहले इसको ले रहे हैं, इसको ले लेंगे नंबर 16 पर। इसको ले लेंगे नंबर 16 पर। बड़े बड़े, बड़े बड़े पीले पत्ते, पीले पत्ते, बड़े बड़े पीले पत्ते, पेराए न पीले पत्ते, बड़े बड़े पीले पत्ते। अब इसको लेंगे, गिरे लिखा रहा, बड़े बड़े पीले पत्ते, बड़े बड़े पीले पत्ते पतझड़ के कारण गिरे हुए थे, इसको ले लेंगे नंबर 17 पर। पतझड़ के कारण, पतझड़ के कारण गिरे हुए थे, पतझड़ के कारण गिरे हुए थे। तो किसी ऊंचे पेड़ से बड़े बड़े पीले पत्ते, किसी ऊंचे पेड़ से बड़े बड़े पीले पत्ते, बड़े बड़े पीले पत्ते पतझड़ के कारण गिरे हुए थे, बड़े बड़े पीले पत्ते पतझड़ के कारण गिरे हुए थे, गिरे हुए थे, गिरे हुए थे। अब यहां आ जाएंगे, पांव तले, ठीक है, पांव तले। अब इसको ले लेंगे नंबर 17 पर। 18 है क्या? 17 यहां पहुंच गए ना, तो यहां 18। जो कवि के पैरों तले, जो कवि के पैरों तले, पैरों तले
कुचले जाने से, जो कवि के पैरों तले कुचले जाने से, जो कवि के पैरों तले कुचले जाने से, ठीक है। चुरमुराई, इसको ले लेंगे नंबर 19। चरमराने लगे थे, चरमराने की आवाज करने लगे थे, चरमराने की आवाज करने लगे थे, चरमराने की आवाज करने लगे थे, ठीक है। अब इसको लेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ। अर्थात वे सूखे पत्ते, वे सूखे पत्ते, अर्थात उन सूखे पत्तों की आवाज, उन सूखे पत्तों की आवाज वसंत के आगमन की, वसंत के आगमन की, आगमन की सूचना दे रही थी, सूचना दे रही थी। अर्थात इसको ले लेंगे 20 नंबर पर। अर्थात उन सूखे पत्तों की आवाज वसंत के आगमन की सूचना दे रही थी, उन सूखे पत्तों की आवाज वसंत के आगमन की सूचना दे रही थी। आगे चलते हैं। सुबह, सुबह मतलब सवेरे, इसको ले लेंगे 21 नंबर पर। यहां तक नजर आ रहा है, आ रहा है ना? तो इसको यहां ले लेते हैं, है ना, नीचे की तरफ ही ले लेते हैं। सुबह सवेरे, सुबह, सुबह मतलब सवेरे, कोई 6 बजे प्रातः काल की हवा, कोई 6 बजे, इसको ले लेंगे नंबर 22 पर। प्रातः काल की हवा, हवा में, प्रातः काल की हवा में ठंडक न होकर, ऐसा करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं, यहां आ नहीं रहा ना, नहीं तो यहां ले लेते हैं। हवा में ठंडक न होकर सवेरे, प्रातः काल की हवा में ठंडक न होकर, ठीक है, ठंडक न होकर ऐसी लग रही थी जैसे, इसको ले लेंगे 23 नंबर पर। ऐसी लग रही थी जैसे, ऐसी लग रही थी जैसे, जैसे मानो सवेरे प्रातः काल की हवा में ठंडक न होकर, होकर ऐसी लग रही थी मानो, जैसे मानो, मानो वह हवा गर्म पानी से, मानो वह हवा गर्म पानी से, गर्म पानी से नहाकर आई हो, गर्म पानी से नहाकर आई हो। ऐसी लग रही थी जैसे मानो वह हवा गर्म पानी से नहाकर आई हो, गर्म पानी से नहाकर आई हो।
खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। ठीक है, उस समय खिली हुई हवा, उस समय खिली हुई हवा आई, उस समय खिली हुई हवा आई और फिरकी के समान, उपमा अलंकार है, और फिरकी के समान समान आकर, और फिरकी के समान आकर, इसको ले लेंगे 26 नंबर पर, और फिरकी के समान आकर चली गई, और फिरकी के समान आकर चली गई। उस समय खिली हुई हवा आई और फिरकी के समान आकर चली गई। अब इन लाइनों को लेंगे। कल अब इसको लेंगे, कितने नंबर पर आएगा ये? 28 पर। कल फुटपाथ पर चलते चलते, इसको ले लेंगे 29 पर। कल फुटपाथ पर चलते चलते कल फुटपाथ पर चलते चलते मैंने, इसको ले लेंगे 30 पर। कवि ने, मैंने, कवि ने, मैंने, कवि ने जाना कि, जाना कि वसंत आ गया है। कवि ने जाना कि वसंत आ गया है। कवि ने जाना कि वसंत आ गया है। कल फुटपाथ पर चलते चलते कवि ने जाना कि वसंत आ गया है। क्या आ गया है? वसंत आ गया है। अर्थात वसंत आने पर ही प्रकृति में इतने परिवर्तन, प्रकृति में इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं, इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं अर्थात वसंत आने पर ही प्रकृति में इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब इसमें ग्रामीण भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कुकी, कुकी, चुरमुराई, बजरी। अब कहाँ लिखे, यहाँ इतनी जगह तो है नहीं, तो मैं समझा देता हूं। अगर हम विशेष लिखें तो जैसे पहली लाइन लिखेंगे, पद्यांश में ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे कुकी, चुरमुराए, बजरी, फिरकी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नंबर दो, वसंत ऋतु आने के परिवेश के बारे में बताया गया है। 2,
नंबर 3 भाषा, भाषा सरल भाषा या खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक शैली, छंद मुक्त छंद, अगर गुण की बात करें तो प्रसाद गुण, और यदि हम अलंकारों की बात करें तो प्रश्न अलंकार आया था एक जगह, और उसके बाद यहां जो है उत्प्रेक्षा अलंकार आया, यहां फिरकी के समान आई और चली गई, यहां उपमा अलंकार है, यहां उपमा अलंकार है। तो एक बार और हम पूरा इसको समझते हैं, उसके बाद यदि कोई लड़का आना चाहे तो आ सकता है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो कोई दिक्कत। ठीक है, देखते हैं, करें शुरुआत। रेडी? देखिए, कवि कहता है कि जिसको आना है वो बिना कहे आ जाना, जिसको आना है वो बिना कहे आ जाना, कोई नहीं बुलाएगा, बेगाना है जमाना, आना है तो आना और जाना है तो जाना। कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन बचपन में मुझे दादा कहकर बुलाती थी, इसी प्रकार किसी बंगले के किसी अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया चहचहाने लगी। इसको दो तरह से बोल सकते हैं, चाहे तो कोयल के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन यहां चिड़िया दे रखा है तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कोई चिड़िया चहचहाने लगती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसकी बहन वैसे ही बोल रही थी जैसे किसी पेड़ पर कोई, अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया चहचहा रही थी। ऐसे किसकी बहन बोल रही थी? कवि की। शाबाश। इसी समय चलती सड़क के किनारे लाल बजरी से बने रास्ते पर ऊंचे पेड़ से, किसी ऊंचे पेड़ से बड़े बड़े पीले पत्ते, ऊंचे पेड़ से बड़े बड़े पीले पत्ते पतझड़ के कारण गिरे हुए थे, जो कवि के पैरों तले कुचले जाने से चरमराने की आवाज करने लगे थे। अर्थात उन सूखे पत्तों की आवाज वसंत के आगमन की सूचना दे रही थी। सुबह सवेरे प्रातः काल की हवा में ठंडक न होकर ऐसी लग रही थी जैसे मानो वह हवा गर्म पानी से नहाकर आई हो। उस समय खिली हुई हवा आई और फिरकी के समान आकर चली भी गई। कल फुटपाथ पर चलते चलते कवि ने जाना कि वसंत आ गया है, अर्थात वसंत आने पर ही प्रकृति में इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं, नए नए परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगर हम विशेष की बात करें, अगर हम तो पद्यांश में ग्रामीण भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे कुकी, चुरमुराना, फिरकीसी, बजरी आदि। पद्यांश में वसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताया गया है। नंबर 3 भाषा, सरल बोली या खड़ी बोली, सरल भाषा या खड़ी बोली, शैली वर्णनात्मक शैली, छंद मुक्त छंद। यदि हम गुण की बात करें प्रसाद गुण, यदि हम अलंकारों की बात करें तो प्रश्न अलंकार आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब आप में से जो भी लड़का आना चाहिए, ताकि देखने वालों को भी लगे नहीं यार वास्तव में कुछ तो पढ़ाया जा रहा है, जो भी लड़का आना चाहिए उसका वेलकम है, क्योंकि ये जमाना है, यहां चमत्कार को नमस्कार है। हाँ तो भाई, ये कुंदन लुहार है, कक्षा 12वीं का लड़का,
नमस्कार। इधर खड़े होना आप ही हो ताकि दिखते भी रहो समझा। कवि कहता है कि जैसे मेरी बहन बचपन में मुझे दा यानी दादा कहती हैं, दादा कहकर बुलाती है। यहाँ आकर घबराना नहीं है, जो घबरा गया सो गया। इसी प्रकार किसी बंगले के, किसी अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया चहचहाने लगती हैं। शाबाश। इसी समय चलती सड़क के किनारे लाल बजरी से बने हुए रास्ते पर ऊंचे पेड़ से बड़े बड़े पीले बड़े बड़े पीले पत्ते आराम से घबरा। पतझड़ के कारण गिरे हुए थे। शाबाश, आराम से बिल्कुल रिलैक्स। जो कवि के पैरों तले कुचले जाने से चरमराने की आवाज करने लगे थे। अर्थात उन सूखे पत्तों की आवाज बसंत के आगमन की सूचना दे रही थी। बहुत अच्छा। सुबह मतलब सवेरे, शाबाश। प्रातः काल की हवा में ठंडक न होकर बहुत अच्छा। ऐसी लग रही थी जैसे मानो वह हवा गर्म पानी से नहाकर आई हो। उस समय खिली हुई हवा आई और फिरकी के समान आकर चली गई। शाबाश। कल कवि ने जाना कि कल फुटपाथ पर चलते चलते कवि ने जाना कि बसंत आ गया है। शाबाश। अर्थात बसंत आने पर ही प्रकृति में इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं। बसंत आने पर ही प्रकृति में इतने परिवर्तन दिखाई देते हैं। कहते हैं कि इस माँ सरस्वती के मंच की बड़ी ही अजीबोगरीब विशेषता है। यहाँ आकर जो नहीं घबराता है वो हमेशा आगे बढ़ जाता है। घबरा गया सो गया। घबराना किससे, शर्माना किससे, किससे घबराए, किससे शर्माए, और हमारी कौन सी ऐसी रेस्पेक्ट है जो घबराए डरे? क्यों डरते हुए बताओ? इसने बहुत अच्छा बोला, इतना शानदार कि पूछो मत। यूं समझ लीजिए कि अगर ये चाहे, अगर थोड़ा सा घबराए, अच्छी मत करे, तो आराम से और अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकता है। और कुछ बोलना है तो धन्यवाद। एक बार इसके लिए ताली बजा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इस प्रकार हमने वसंत कविता का पहला पद्य पढ़ा, और वसंत कविता के पहले पद्य को पढ़ने के बाद हमने विशेष को भी अच्छे से समझा। विशेष में क्या क्या टॉपिक आने चाहिए उन्हें अच्छे से समझा। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।